ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को अंक ज्योतिष के विषय में बताएंगे। अंक ज्योतिष से किसी का पूरा भविष्य आप कैसे जान सकते हैं। अंक ज्योतिष के द्वारा आप उसकी आयु, उसकी शादी, उसके बच्चे, उसकी आर्थिक स्थिति और उसके रोग, स्वास्थ्य आदि के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे कुछ लोगों को जन्म की तारीख तो पता होती है, लेकिन उनको जन्म का समय नहीं पता होता है। अब वो थोड़ा असमंजस में रहते हैं, मेरा समय ना होने के कारण मेरी कुंडली नहीं बन सकती है, मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं जीवन में कब कब क्या करूँगा। तो चूँकि अंक कुंडली एक ऐसी अंक विद्या है कि अगर आप इसको अच्छी तरह अध्ययन करते हैं, जानकारी रखते हैं, तो आप ये विश्वास के साथ मान के चलिए कि आप उसके जीवन के बारे में बहुत बारीकी से बहुत कुछ आप उसको बता सकते हैं, उसके उपाय बता सकते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह आप अंक कुंडली से जान सकते हैं। अब चूँकि आज मैं आप लोगों को मूलांक 9 के बारे में बताने वाला हूँ। जिन लोगों के जन्म की तारीख 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक 9 हुआ। अब मूलांक 9 के बारे में देखिए, ये 9 है तो 9 हो गया, 18 का 8 1 9, इसी तरह 27 का 7 2 9। तो वैसे तो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में मूलांक कैसे निकाला जाता है, भाग्यांक कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में विस्तार से समझाया है। लेकिन आज हम आप लोगों को मूलांक 9 के बारे में बताने वाले हैं। मूलांक 9 वालों के जीवन में क्या क्या होता है, ये जीवन में कितनी उन्नति करते हैं, कितना मान सम्मान प्राप्त करते हैं और इनकी आयु इत्यादि कितनी होती है। अब आइए हम आपको देखिए, ये इसको हम अंक कुंडली बोलते हैं। इसका जन्म कुंडली से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो ग्रह हैं, ये हर ग्रह अपने एक अंक ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। ये उस व्यक्ति के जीवन की उन घटनाओं के बारे में आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। अब यह है कि अगर आप अंक ज्योतिष कर रहे हैं तो आपको ज्योतिष यानी कि जन्म कुंडली के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप जन्म कुंडली के बारे में नहीं जानते हैं, ग्रहों के बारे में नहीं जानते हैं, ग्रहों का ग्रहों के साथ कैसे संबंध हैं आपस में, ये नहीं जानते हैं, तब आप यहाँ पर उतना अध्ययन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब चूँकि आइए आज मैं आप लोगों को मूलांक 9 के विषय में बताता हूँ। मूलांक 9 जिनका अंक का स्वामी होता है मंगल। अब मंगल के विषय में आप लोग जानते हैं, मंगल अग्नि तत्व का स्वामी है। मंगल देवताओं में सेनापति है। तो अब यहाँ पर देखिए, चूँकि मंगल यहाँ पर 1 नंबर यानी कि 1 नंबर का स्वामी सूर्य होता है। तो सूर्य मान सम्मान, प्रसिद्धि, सरकार से लाभ, उच्च पद। तो यह जब मंगल और सूर्य यानी मंगल सूर्य के साथ बैठ जाता है, सूर्य के अंक के साथ बैठ जाता है, तो ऐसे लोग जीवन में बचपन से ही बहुत तेज तर्रार होते हैं, खेल कूद में बहुत अग्रणी होते हैं, लड़ाई झगड़े में बड़ी इनकी दिलचस्पी होती है। कोई भी ये काम करेंगे लेकिन हमेशा जोश में करेंगे। इनको अपने मान सम्मान की बचपन से ही बड़ी चिंता रहती है। इनको किसी ने कुछ कह दिया तो बस भिड़ गए। तो ये जो इनके जीवन का बचपन का जो समय होता है, वो बचपन से ही तेज तर्रार होते हैं, फुर्तीले होते हैं और निडर होते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि चूँकि सूर्य के अंक के साथ मंगल बैठने से यह व्यक्ति हमेशा उच्च पद, बड़ा काम करने का, परिवार के लिए ऐसा कुछ क्या कर डालें कि परिवार वाले इनकी वाह वाह करें। तो यह जो अपने जीवन का ये बचपन से जो ध्येय बनाते हैं, इस ध्येय में इनको आगे धीरे धीरे उन्नति मिलती है और ये अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं।
अब इनको छोटा मोटा चोट चपेट लगता ही रहता है। अब इनका रूप रंग देखिए, वैसे तो ये सुंदर होते हैं, दिखने में थोड़ी इनकी पर्सनालिटी, बहुत लंबे तो ये नहीं होंगे, मध्यम कद के होंगे, लेकिन इनका गठीला शरीर होगा और इनके शरीर में रोएं बहुत होंगे और साथ ही साथ ये कर्म प्रधान होते हैं, बोलते कम हैं करते ज़्यादा हैं। तो यही इनके जीवन का यह है कि ये सॉरी खाने पीने के शौकीन तो होते हैं, लेकिन कभी अधिक भोजन नहीं करेंगे। ये जहाँ भी रहेंगे ये हमेशा, अब ये है कि ये विश्वास पात्र होते हैं। कभी अपने मित्रों को धोखा देना या किसी के साथ गलत करना, यह इनके कभी जीवन में नहीं होता है। यही कारण है कि 9 नंबर के लोगों से लोग दोस्ती करना, अपने साथ रखना अधिक पसंद करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर 2 नंबर है, 2 नंबर में सूर्य बैठा हुआ है। अब मूलांक 2 वालों के 2 नंबर में, यानी कि 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का कारक होता है, जलीय तत्व का कारक होता है। अब यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य चंद्रमा के अंक में बैठने के कारण ऐसे व्यक्ति उच्च विचार के होते हैं, नम्र दिल के होते हैं। ऐसा नहीं कि ये कठोर हृदय के हों, ये नम्र हृदय के होते हैं, बशर्ते कि इनको कोई क्रोध न दिलावे। दूसरी चीज़ क्या है, ये अपने परिवार के मान सम्मान के प्रति बहुत सचेत होते हैं। आप इनको कुछ बोल दो तो हो सकता है कि एक बार ये कुछ न बोलें, सुनकर टाल देंगे, लेकिन इनके माता पिता, भाई बहन इत्यादि के बारे में आप अगर कहीं गलती से गलत टिप्पणी कर दिया तो आप ये समझिए कि यह आपके बहुत बड़े शत्रु बनेंगे। अब चंद्रमा क्या है, यात्रा देता है। यात्रा, अब ऐसे लोग यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं और हमेशा निडर होते हैं। ऐसे लोग हमेशा साहसी यात्रा करेंगे। सूर्य साहस का कारक है, चंद्रमा यात्रा देता है, आप समझ गए होंगे अंक कुंडली से। तो ये लोग ऐसे दुर्गम जगहों पर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ कोई आसानी से नहीं जाता है। कोई बहुत बड़ा पहाड़, पर्वत, जंगल और ऐसे दुर्गम स्थान है कि जहाँ पर हर कोई जाने से कतराता है। ऐसे लोगों को ऐसा अवसर मिलता है तो इनको लगता है जैसे भाग्य खुल गया। इनका एक मनोरंजन स्वभाव होता है ऐसे जगहों पे जाना, जो हर कोई आसानी से वहाँ तक नहीं जा पाता है। अब चूँकि ऐसे लोग नौकरी करते हैं, अब चूँकि इनके अंदर देशभक्ति बहुत होती है, तो ऐसे लोग नौकरी में पुलिस विभाग, सेना विभाग या देश की सुरक्षा से संबंधित किसी भी विभाग में ऐसे लोग जाते हैं और बहुत उन्नति करते हैं। ये देश रक्षा के लिए देश प्रेम इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। अब चूँकि ऐसे लोग अच्छे वकील बनते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, ज़मीन जायदाद का व्यापार बिजनेस करते हैं, पेट्रोल से संबंधित व्यापार बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित व्यापार बिजनेस करते हैं, या ज़मीन से निकली हुई चीज़ें जो हैं जैसे पत्थर हुआ, सर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसमें ये बड़े सफल होते हैं। ये लोग धैर्यवान होते हैं। ये अपने धैर्य के कारण ही धीरे धीरे लेकिन बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। चंद्रमा, अब चंद्रमा यहाँ पर 3 नंबर का स्वामी गुरु होता है। गुरु विद्या देता है, धर्म देता है, मान सम्मान, अहंकार सब देता है। तो 3 नंबर के साथ गुरु के चंद्रमा होने के कारण ऐसे लोग धार्मिक तीर्थ यात्रा करने के बड़े दिलचस्पी होती है। साथ ही साथ धार्मिक लोगों का ज्ञान सुनना, ये सब इनके एक दिलचस्पी होती है। लेकिन ऐसे लोग यात्रा करेंगे, यात्रा के दौरान भी भगवान के प्रति इनकी आस्था रहेगी, अपने धर्म के प्रति ये लोग दृढ़ होते हैं। साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ, जैसे मित्रों के साथ ये कोई भी चर्चा करेंगे तो ये इस चर्चा में अधिक बोलेंगे नहीं। आप देखोगे कि मूलांक 9 वाले लोग जो होते हैं वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं और अपने बातों का इनको एक वजन होता है। विशेषकर जब ये यात्रा के दौरान जाते हैं, इनकी यात्रा हमेशा सफल होती है, क्योंकि ये यात्रा के दौरान इनकी बुद्धि बहुत तीव्र गति से काम करती है
और कहाँ क्या निर्णय लेना है ये अपनी यात्रा के दौरान किसी से सलाह नहीं लेंगे, खुद ही निर्णय लेंगे और उस निर्णय से ये सफल होते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग अपने जन्म स्थान के आसपास ही ज़्यादा उन्नति करते हैं, लेकिन अगर ये दूर कहीं गए अपने जन्म स्थान से दूर तो ये अधिक से अधिक उन्नति भी करते हैं। अब ऐसे लोग अपनी माता का बहुत सम्मान करते हैं। इनका अगर कोई मूलांक 9 वाला किसी से डरता है तो वो इसकी माँ है। इनकी माँ ने जो कह दिया वो इनके आज्ञा सिरोधार्य। अपनी माँ के बाद में ये तर्क वितर्क नहीं करेंगे, वो जैसा बोलेंगी वैसा ही ये कार्य करेंगे और उनकी आज्ञा का हमेशा पालन भी करेंगे और जीवन पर्यंत ऐसे लोग अपनी माँ का बहुत ध्यान रखते हैं। अब इनकी माँ भी इनको बचपन से ही इनके खाने पीने का, अच्छे कपड़े क्या इनको खिला पिला दे, पहना दे, इसका बचपन से ध्यान रखती है। वैसे तो इनको कई भाई बहन सब होते हैं, लेकिन यह है कि ये अपने माँ के कुछ खास या ज़्यादा लाडले होते हैं। 4 नंबर का स्वामी राहु होता है, यानी हर्षल। हर्षल लड़ाई झगड़ा, उपद्रव, घर में झमेला, छोटी छोटी बातों पे क्रोध दिलाना। अब चूँकि राहु के साथ गुरु बैठ गया तो एक प्रकार से इनकी कुंडली में क्या है, गुरु चंडाल योग बन गया। ऐसे लोग क्या होते हैं कि धार्मिक विचार होता है, धर्म के प्रति इनका लगाव होता है, लेकिन नित्य पूजा पाठ से ऐसे लोग थोड़ा बचते हैं। जब ये किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, कुछ इनका काम रुक जाएगा, तब ये भगवान को याद करेंगे, प्रभु अब ऐसा करो, भगवान ऐसा करो, तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे। कठोर पूजा पाठ जो भी है उसको करेंगे। दान धर्म भी ये कभी कभी तो इतना अधिक दान धर्म कर देते हैं कि बिल्कुल अपने पास धन रहे ना रहे लेकिन लोगों को दान कर देंगे। दिखावा भी करते हैं दान धर्म करने में। अब लेकिन एक चीज़ इनकी ये कमी होती है, पंडित पुजारी जो भी है मंदिर में, उसका आय कैसा है, क्या खाता है, ये अपने मंदिर भी जाएंगे तो भगवान की पूजा पाठ से ज़्यादा उधर ध्यान रखेंगे, कितना कमाता होगा, क्या खाता होगा। तो ये चूँकि इनका चंडाल योग बन रहा है तो ये कहने का मतलब ये है कि थोड़ा खुराफाती बुद्धि होती है। कुछ दिन पूजा पाठ करेंगे, मुसीबत टल गई, पूजा पाठ फिर धीरे धीरे करके कम कर देंगे। फिर मुसीबत आई, फिर भगवान के प्रति पूजा पाठ। यह है कि ये जो भगवान से प्रार्थना करेंगे या भगवान से जो वादा करेंगे कि हमारा ये काम हो गया तो मैं आपका ये काम करूँगा, मंदिर बनवाऊँगा, दान दूँगा, वो करते हैं। इस मामले में ये समझौता नहीं करते हैं। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में देखा जाए तो वैसे लोग लड़ाई झगड़े का ही ज़्यादातर ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसमें भी इनको खेल कूद में बहुत महारत हासिल होती है। खेल कूद के दौरान भी ऐसे लोग लड़ झगड़ लेते हैं। अपना इनको एक ही उद्देश्य होता है, अपना विजय प्राप्त करो। कभी कभी दुश्मनों के चक्कर में ये अकेले ही भिड़ जाते हैं, लेकिन इनके साहस की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि यह अपनी हिम्मत के बलबूते पर कई बार दुश्मनों को छक्का छोड़ा देते हैं। अब चूँकि 9 नंबर मूलांक वालों के भाई भी होते हैं, भाइयों की संख्या 2 से 3, 4 तक भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे आप कि इनके भाइयों के साथ विचार बहुत कम मिलेंगे। ये अलग रास्ता, भाइयों का रास्ता अलग, क्योंकि इन लोग का जो काम होता है ये स्वतंत्र होते हैं, खुद काम करेंगे। इनको किसी का आदेश, किसी की सलाह पसंद नहीं होती है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि भाइयों के साथ संबंध इनके मधुर जरूर रहेंगे, लेकिन विचार अलग अलग रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर में हर्षल यानी कि राहु बैठा हुआ है। 5 नंबर का स्वामी बुध होता है। बुध पैसा, व्यापार, बुद्धि, मीठी वाणी देता है। अब आप ये देखोगे कि मूलांक 9 वाले जो होते हैं ये सिर्फ अगर परेशान होते हैं जीवन में तो सिर्फ आर्थिक समस्या के लिए। इनके घर के मामले में, घरेलू समस्या में पैसे को लेकर ज़रूर थोड़ा बहुत ना नुक्कड़ कहा सुनी हो जाती है। इसके अलावा ये घर में अपने बहुत मीठा बोलेंगे, बहुत प्रेम से रहेंगे,
किसी से घर में लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक धन का मामला आएगा तो चूँकि इनका धन युवावस्था विशेषकर 27 वर्ष के बाद इनका धन आना चालू हो जाता है, तो 27 वर्ष तक इनको थोड़ा घर में समस्याओं से सामना करना पड़ता है। लेकिन यह है कि ये अपने घर वालों से बिल्कुल लड़ाई नहीं करते हैं और विशेषकर अपनी बहनों का ये विशेष ध्यान रखते हैं और बहनें भी इनको विशेष प्रेम करती हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र के घर में बुध है, यानी कि बुध जो है शुक्र के अंक को के साथ बैठा हुआ है। अब आप देखोगे कि 9 नंबर मूलांक वाले बुध शुक्र क्या देता है? प्रेम, रोमांस, दोस्ती, मौज मस्ती, जो भी है, कला, एक्टिंग, गीत, नृत्य, संगीत। अब चूँकि मूलांक 9 वाले किससे प्यार करते हैं? बुध, यानी कि धन से। इनको धन चाहिए। ये किसी विपरीत लिंगी कोई लड़की है, दोस्त है, उसके पीछे भागना, ये इनकी आदत नहीं है। इनको धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस प्रकार आएगा, उसके लिए ये धन के लिए हमेशा प्यार करेंगे। वैसे तो कभी कभी एक आध ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि मूलांक 9 वालों के भी जीवन में एक बार प्रेम अवश्य होता है, लेकिन ये भी देखा गया है कि ये प्रेम को उतना भाव नहीं देते हैं, उतना सम्मान नहीं करते हैं जितना इनका सामने वाला, यानी विपरीत लिंगी, जो जैसे ये लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, वो इनके पीछे रहेगी, भागेगी। अरे और ये अपना हमेशा एक ही उद्देश्य, धन कहाँ से और कितना प्राप्त किया जाए। इसी कारण अगर ये व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में उतरते हैं तो ऐसे लोग होटल का भी व्यापार, कपड़े का व्यापार, कोई भी ऐसा व्यापार ये करेंगे, उसमें खूब मेहनत करेंगे, परिश्रम में। ये आप देखोगे कि मूलांक 9 वालों को नींद खुली कि ये बिस्तर छोड़ देते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, आँख खुल गई फिर भी पड़े रहते हैं, आराम से इधर उधर का दुनिया भर का फालतू सपने देखना। लेकिन मूलांक 9 वाले इस मामले में बहुत अलर्ट होते हैं, समय के बहुत पाबंद होते हैं। इनको जो समय पे आप बोलोगे ये उस समय पे ही मिलेंगे। यही कारण है कि ये चूँकि धन का जो प्रेम करते हैं तो इनको धीरे धीरे धन खूब प्राप्त होता है और धन में भी ये अच्छा खासा धन जमा करते हैं। शुक्र, अब शुक्र केतु के साथ बैठा है। 7 नंबर का स्वामी वरुण यानी केतु होता है। तो अब मूलांक 9 वाले, मैंने आपको बताया कि प्रेमी प्रेमिका की तो बात अलग की है, यह अपने धर्मपत्नी का भी लिमिट से ज़्यादा सम्मान नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग, अच्छी बात है कि पत्नी के साथ प्यार से रहना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमेशा उसके कामों की प्रशंसा करोगे तो पत्नी बहुत प्रसन्न रहेगी। वो उससे कुछ गलती भी हो जाए तो उसे तुरंत नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अपनी भी गलती हो जाए तो तुरंत हाँ अपनी गलती मान लेना चाहिए। लेकिन ऐसा मूलांक 9 वालों में नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी धर्मपत्नी का कभी अधिक प्रशंसा नहीं करेंगे। कोई गलती हो गई तुरंत गलती बता देंगे, ये हो गया, ऐसा हो गया। कोई सामान भी गिर गया तो अगर वो समय से इनका खान पान में कोई कमी हो गई, नाराज़ हो जाएंगे। यही कारण है कि इनका जो पारिवारिक जीवन होता है वो बड़ा असमंजस भरा होता है। इनकी पत्नी बहुत इनको प्यार करती है, इनकी हर तरह से सहायता करती है, हमेशा इनके खान पान से लेकर पूरा ध्यान रखती है। लेकिन इनकी पत्नी ने अगर इनके माँ बाप, परिवार के किसी व्यक्ति से किसी तरह का कुछ कहा सुनी हो गई, पत्नी पर तुरंत क्रोध करेंगे। ये नहीं कि वो भी घर की सदस्य है, उसके साथ भी नम्रता रखना चाहिए। ये मैंने बताया कि अपने परिवार की विरोध बुराई किसी से भी नहीं सुन सकते, वो चाहे इनकी पत्नी ही क्यों ना हो। इसलिए ऐसे लोग जब 36 साल के होते हैं तब जाकर इनको पत्नी का सम्मान करना, पत्नी के साथ घूमना टहलाना, ये सब प्रारंभ करते हैं। लेकिन 36 साल तक ये बिल्कुल तने रहते हैं और कोई भी कमी आई तो उसकी कमी तुरंत उसके मुंह पे बोलने में पीछे नहीं रहते हैं। वरुण, शनि, अब 8 नंबर का स्वामी शनि होता है। शनि केतु के घर में बैठा हुआ है। ऐसे लोग
अब शनि क्या देता है? दूर की यात्रा देता है। शनि न्याय का देवता भी है। और केतु को क्या है? सिर नहीं है, धड़ है। तो ऐसे लोग यात्रा के दौरान कभी कभी तो इतनी बड़ी डिसीजन ले लेंगे कि वो किसी ने कह दिया पहाड़ पे चढ़ना है, तुरंत खुश हो जाएंगे, हाँ हाँ चलो यात्रा करने। अब ये नहीं समझेंगे कि वो पहाड़ इतना दुर्गम है कि चलते चलते हाथ पैर फूल जाएंगे। लेकिन ये कोई भी बिना सोचे समझे यात्रा के मामले में तो कुछ भी इनको बोल दो कि वो बड़ा रिस्की है, नहीं जाना चाहिए, या बहुत साहस की ज़रूरत है, बड़ी परिश्रम की ज़रूरत है, ये बिल्कुल आंख बंद करके यात्रा के मामले में तो किसी की सलाह सुनेंगे ही नहीं। और यात्रा के अब चूँकि यात्रा पे ये निकल गए तो वहाँ तो समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। साहस है आपके अंदर, लेकिन शरीर में भी उतनी ऊर्जा होनी चाहिए। तो ये चीज़ देखा जाता है कि मूलांक 9 वाले कोई भी यात्रा, दूर की यात्रा करने से पहले थोड़ा भी सोच विचार नहीं करते, उसके बारे में पता नहीं करते हैं। इसलिए ये देखा गया है कि कभी कभी इनकी यात्रा में जो लाभ होना चाहिए वो लाभ तो नहीं होता है, उल्टे नुकसान स्वास्थ्य वगैरह के बारे में ज़रूर हो जाता है। लेकिन फिर भी यह अपने नेचर से कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यात्रा के मामले में वो भी साहसी यात्रा, तुरंत तैयार हो जाएंगे। 9 नंबर। अब 9 नंबर का स्वामी मंगल होता है। मैंने बताया कि आज मैं आपको मूलांक 9 का ही बता रहा हूँ। 9 नंबर का स्वामी मंगल होता है। और मंगल क्या देता है? जमीन जायदाद, पेट्रोलिंग, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित व्यापार। अब चूँकि मंगल के साथ शनि बैठा हुआ है तो ऐसे लोग अपने घर, जमीन, प्रॉपर्टी बनाते हैं। अपने घर से थोड़ा दूर बनाएंगे ये इनके, और एक के अलावा कम से कम 2 या 3 प्रॉपर्टी बनाते हैं। कभी कभी तो ये प्रॉपर्टी के लाइन में घुस गए, जैसे बिल्डिंग बनाना, मकान बना के बेचना, तो यह सब इनके जीवन में फिर तो घर बनाते हैं। लेकिन अपना ये घर जो बनाएंगे लेट बनाते हैं। ये ध्यान रखिए आप कि मूलांक 9 वालों का जो घर होता है वो थोड़ा लेट होता है। ये करीब 35 से लेकर 35 वर्ष के आसपास से इनका घर के लिए 36 से शुरू होता है और ये 45 वर्ष के आसपास तक अपने घर में प्रवेश करते हैं। लेकिन घर इनका बढ़िया आलीशान टाइप का होगा। अगर ये फ्लैट खरीदते भी हैं तो ये बहुत अच्छा घर खरीदते हैं, बड़ा घर खरीदते हैं। कभी ये छोटे घर में रहना पसंद नहीं करते हैं, गंदी जगह पर भी ये रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ये साफ़ सुथरी अच्छी जगह पर, कभी कभी तो ये अपने जन्म स्थान से दूर घर लेंगे और प्रॉपर्टी बनाएंगे। प्रॉपर्टी कई बनाते हैं, खेत वगैरह ये सब इनके जीवन में रहता भी है और आगे चल के ये प्रॉपर्टी बनाते भी रहते हैं। अब चूँकि मूलांक 9 वालों की एक विशेषता यही है कि इनकी जो बुद्धि है, सोचने की क्षमता, वो 36 वर्ष तक तो ये दोस्तों के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, इनके लिए काम करेंगे, लेकिन अपने लिए ये कुछ नहीं करेंगे। जहाँ अपना आया वहाँ संतोषी, संतोषम परम सुखम। नौकरी करते हैं, नौकरी आएगा, पैसा अपना सब परिवार में माँ को दे देंगे, भाइयों को, सबकी सहायता करते रहेंगे। ये अलग बात है कि इनकी सहायता करने के बाद भी लोग इनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। 36 वर्ष के बाद ऐसे लोग अपने जीवन में उन्नति करते हैं। तब ये अपने विवेक से, धैर्य से काम करने लगते हैं, अपना घर परिवार का पूरी जिम्मेदारी रखते हैं। अब यह है कि अपने माता और पिता का ये पूरे जीवन पर्यंत उनका ध्यान रखते हैं, उनका सम्मान रखते हैं और कोशिश यही करते हैं कि इनके माता पिता इनके ही साथ रहें और इनको उनका सेवा करने का पूरा अवसर प्राप्त हो। और ऐसा होता भी है क्योंकि इनकी माँ इनको हमेशा नियंत्रण करती रहती है, इनकी गलतियों को तुरंत टोकती रहती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब इनके अंदर साहस, जोश भरा होता है, तो ये गलत निर्णय नहीं ले पाते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों का मूलांक 9 है उनका स्वामी हनुमान जी, बजरंगबली, मंगल देवता हैं। मंगल लाल ग्रह है, इसलिए मूलांक 9 वालों को लाल रंग का कपड़ा अपने पास रखना चाहिए, लाल रंग की पेन अपने पास रखनी चाहिए। और जहाँ तक हो
किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इनका शुभ दिन मंगलवार होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, या अपने जो भी देवता हैं आपके, जो आप अपने भगवान को मानते हैं, उनके दरबार में जाना चाहिए, उनकी पूजा स्तुति करनी चाहिए। हो सके तो आपको बंदरों को भी चना इत्यादि देना चाहिए। अब इनके जीवन में और उन्नति पाना चाहते हैं तो इनको मूंगा करीब 7 रत्ती का इनको मैरिज फिंगर में पहनना चाहिए। इस उंगली में पहनने से इनको एक विशेष लाभ होगा, हमेशा इनका स्वास्थ्य चुस्त और दुरुस्त रहेगा। अब इनके जीवन में आप देखेंगे, मैं आपको सिलसिले वाइज बताता हूँ। जब ये 9 वर्ष के रहेंगे तब इनके जीवन में कोई विशेष घटना घटेगी जो इनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। जैसे मनचाहा स्कूल में एडमिशन हो जाना, अच्छे नंबर से पास हो जाना। वैसे ऐसे लोग पढ़ने लिखने की अपेक्षा खेल कूद में दिलचस्पी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये लोग पढ़ने लिखने में लापरवाह होते हैं, पढ़ने लिखने में भी ये लोग अव्वल होते हैं। जब ये 18 वर्ष की आयु में आते हैं तब ये अपना जीवन में इनके और एक विशेष घटना होती है, और वो घटना इनके जीवन में बहुत उन्नति करने के लिए होती है, जिसमें पढ़ाई लिखाई की सफलता, कोई नई डिग्री के लिए पढ़ाई लिखाई शुरुआत, या दूर जाकर पढ़ाई लिखाई करना इत्यादि ये होता है। जब 27 साल के होते हैं, अब आप देखेंगे कि मूलांक 9 वालों की शादी थोड़ी लेट होती है। ये 26-27 वर्ष, कभी कभी तो 30-32 वर्ष तक हो जाते हैं, तब इनकी शादी होती है। ऐसा नहीं कि शादी लेट होती, ये शादी करने में जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं। पहले अपना काम कर लेंगे, खूब अच्छा पैर जमा लेंगे, धन बना लेंगे, प्रॉपर्टी बना लेंगे, तब शादी के लिए लोग होते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि इनका जो शादी का समय होता है 27 से 30 वर्ष तक होता है। वैसे तो 24 से 30 तक इनकी शादी हो ही जाती है, लेकिन अगर लेट लतीफ़ हुआ तो 1-8 साल आगे पीछे हो जाता है। जब ये 36 वर्ष के होते हैं तब इनके जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि हासिल होती है। जैसे इनको घर बनाना, घर हो गया, या इनका संतान हुआ, संतान भी इनके मन मुताबिक बढ़िया। अब इनके संतान बड़े सुंदर होंगे, ये आप ध्यान देखिए। मूलांक 9 वालों के जो बच्चे होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं और बहुत मृदुल भाषी होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई डरपोक होते हैं, लेकिन वो इतने कोमल और आकर्षक होते हैं कि हर कोई इनके बच्चों के साथ प्यार करना, बात करना पसंद करता है। तो जब ये 45 साल के होते हैं तब ये पूरी तरह से सामाजिक परिपक्व बन जाते हैं। अब यहाँ से इनको समाज में राजनीति करना है, समाज का कोई बड़ा काम करना है, ये यहाँ से जो निर्णय लेते हैं, आप देखोगे कि 45 यानी 45 वर्ष का जो इनकी उम्र होती है, यहाँ से इनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आती है। ये नौकरी भी करते हैं तो नौकरी करने के साथ साथ ये राजनीति चालू कर देते हैं, या और कहीं व्यापार में, जैसे कोई घर ज़मीन से संबंधित जगह पे पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, उसको कमाना, तो ये इनकी एक आदत बन जाती है। जब ये 54 वर्ष के होते हैं, अब आप देखोगे कि मूलांक 9 वाले जब 54-55 वर्ष के होते हैं तभी ये अपने को बिल्कुल हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहते हैं। इनके जीवन में ऐसा आप नहीं देखोगे कि ये, कुछ लोग ऐसे होते हैं अन्य अंकों के बारे में जो दुर्बल दिखने लगते हैं, समय से पहले बुढ़ा दिखने लगते हैं, लेकिन इनके, अब मैं आगे चल के आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा एक एक तारीख का। अभी तो मैं संक्षेप में ये मूलांक 9 का टोटल बता रहा हूँ। तो जब ये 63 वर्ष के होते हैं तब भी ये बराबर काम करते रहेंगे, थकान तो इनके जीवन में आती ही नहीं है। समय के पाबंद होते हैं, अपना काम खुद करना इनकी एक आदत होती। वैसे तो ये राजसी ठाट बाट के होते हैं और भगवान की कृपा से इनके पास नौकर चाकर भी होते हैं। ये नौकर चाकर का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अब यहाँ से ये कह रहा है कि यहाँ से ये थोड़ा धीरे धीरे आराम पसंद होने लगते हैं। ये नहीं है कि ये अपने काम में कोई ढिलाई करते हैं, लेकिन थोड़ा रेस्ट करना, मित्रों के साथ घूमना, तीर्थ यात्रा करना, यह सब इनके दिनचर्या में शामिल हो जाती है। अब ऐसे लोग जब 72 वर्ष के होते हैं, अब मूलांक 9 वालों की आयु लंबी होती है, ये आप ध्यान रखिए। जब ये 72 वर्ष के होते हैं तब ये पूरी तरह से भगवान की
भक्ति पूजा पाठ अपने अपने बच्चों को सब स्टेबल करके वहाँ से पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं और फिर अपने जीवन में अपने धर्मपत्नी के साथ बैठकर भगवान का पूजा पाठ करना, सामाजिक काम में कुछ करना है वो करेंगे। इनके साहस में कमी वृद्धावस्था में भी नहीं आती है। भले इनका स्वास्थ्य उम्र इतनी लंबी हो जाए, लेकिन यह है कि ये निडर ही रहेंगे, कभी इनके मन में डर या भय कभी नहीं आता है। तो इस तरह से देखा जाए कि इनका जो जीवन होता है वो जीवन शुरुआती दौर में बड़ा संघर्षमय और कष्टपूर्ण जरूर होता है, लेकिन जब ये लोग वैसे तो 27 वर्ष के बाद ये अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चालू कर देते हैं। नौकरी किया तो नौकरी में गवर्नमेंट जॉब बड़े बड़े पदों पर ये शोभा पाते हैं और ये बहुत अच्छा नियंत्रण करने वाले होते हैं। यही कारण है कि इनका उन्नति प्रमोशन भी जल्दी जल्दी होता रहता है। और अगर ये व्यापार करते हैं, व्यापार में ये अच्छे एक्टर होते हैं, राइटर होते हैं, संपादक होते हैं, कला क्षेत्र में भी एक्टिंग और डांसिंग में ये बहुत अव्वल होते हैं। इस तरह से ये जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में ये बहुत ऊंचाई तक सफलता प्राप्त करते हैं। बस इनको घर से निकलने से पहले ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार के दिन और विशेषकर शनिवार के दिन किसी की चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 9 के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।